एक महिला कांस्टेबल एक 20 साल के युवक को अगवा कर लेती है। अगवा करके उसे अपने कमरे पर ले जाती है और लगातार 7 दिनों तक उसके साथ में रेप करती है, उसके साथ में दरिंदगी करती है, उससे कुछ पैसे भी ऐंठ लेती है। उसके बाद जो उस लड़के की माँ होती है वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाती है, वहाँ जाकर गुहार लगाती है तो उसकी कोई भी सुनवाई वहाँ पर नहीं करता। फिर उसके बाद वो एसपी साहब के पास पहुंच जाती है। जब एसपी साहब पूरा मामला जानते हैं, पूरी डिटेल खंगालते हैं, तो उस महिला के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं, उसे सस्पेंड करके उसे जेल में भेज देते हैं। दोस्तों, आप भी अगर पूरा मामला जानेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना है हरियाणा के रोहतक की है। बूढ़ी महिला सुबह सुबह करीब 10:30 बजे एसपी साहब के दफ्तर में पहुंच जाती है और वहां जा साहब के सामने बैठकर रोने लगती है और कहने लगती है कि साहब, मेरे बेटे के साथ में बहुत गलत हुआ है। मेरे बेटे को जो आपकी एक पुलिस कांस्टेबल है उसने अपने कब्जे में लेकर उसके साथ में गलत काम किया है और साथ ही हमसे 5 लाख रुपए और कुछ जेवरात भी ले लिए हैं। ना तो उन जेवरातों को वापस देती है और ना ही हमारे बेटे को अपने चंगुल से छुड़ाने के लिए कहती है। साहब, मेरी मदद कर दीजिए, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, मेरा इकलौता बेटा है। अब एसपी साहब उस बूढ़ी औरत से कहते हैं कि पूरा मामला खुलकर बताओ। वहीं पर उसका बेटा भी बैठा होता है जिसका नाम रवि होता है और जिसकी उम्र 20 साल होती है। रवि बताने लगता है कि साहब, आज से कुछ दिन पहले मेरी लड़ाई पड़ोस के एक लड़के के साथ हो जाती है और उसके लिए मैं नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता हूं। वहां जाकर जब मैं अपनी एफआईआर दर्ज कराता हूं तो मेरे सामने एक लेडीज़ कांस्टेबल बैठी होती है जिसका नाम होता है दया और जिसकी उम्र होती है 30 साल। वो मेरे से कहती है कि तुम्हें इस केस में किसी भी तरह की मदद चाहिए तो मेरे से मेरा नंबर ले लो, मेरे पर फ़ोन कर देना, मेरे को एसएमएस कर देना, ये लड़का तुम्हें अब परेशान नहीं करेगा। मुझे भी लगने लगता है कि मेरी मदद हो जाएगी। अब लेडीज़ कांस्टेबल मेरी दोस्त बन चुकी है तो मुझे भी अब कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ही मुझे कोई अड़ोसी पड़ोसी परेशान करेगा। मैं भी खुश हो जाता हूँ और धीरे धीरे वो महिला मेरे साथ में बातचीत करने लगती है। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ने लगता है और एक दिन का वाक्य होता है। वो महिला मुझे एक होटल में बुलाती है और होटल में बुलाने के बाद मेरे साथ में गैर कानूनी काम करती है, मेरे साथ में रेप करती है। उसके बाद मेरे से कहा जाता है, अगर इस सब के बारे में किसी को बताने की कोशिश की तो मैंने तुम्हारा वीडियो बना लिया है, इसको वायरल कर दूंगी और तुम्हारे ऊपर रेप का केस लगा दूंगी। मैं भी घबरा जाता हूं और वो महिला मेरे से कहती है, जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं तुम्हें मेरे पास आना होगा। अब मैं भी करूं तो क्या करूं, मैं उसके चंगुल में फंस जाता हूं और धीरे धीरे जब भी मेरे को बुलाती है मैं उसके पास जाने लगता हूं। मैं शिवाजी कॉलोनी में एक कमरा किराए पर लेकर रहता हूं और मेरा जो गांव होता है यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ पर एक मेरा घर भी है। फिर मेरे से वो महिला कांस्टेबल शादी करने का वादा करती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। वो मेरी घर भी आती है, मेरे माँ से भी बातचीत करती है, मेरी माँ को भी अपनी माँ बोलती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बेटे से शादी करना चाहती हूँ और इसी के साथ पूरा जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। फिर उसके बाद जो हमारा घर होता है गांव में, उस घर को बेच दिया जाता है। वहाँ से 5 लाख रुपए आते हैं और 5 लाख रुपए हम लेकर आते हैं तो हमसे वो कांस्टेबल उन पैसों को ले लेती है और कहती है कि तुम्हारे पास से ये कहीं गायब हो जाएंगे, कहीं चोरी हो जाएंगे, इन्हें मैं अपने पास रख लेती हूँ। उसके बाद कुछ जेवरात होते हैं वो भी हमसे ले जाती है, वो भी अपने पास रखती है। उसके बाद मंदिर में जाकर इस लड़के रवि से शादी हो जाती है और शादी के बाद उसे अपने कमरे में अपने क्वार्टर पर साथ रखने लगती है। लेकिन जब रवि वहां पर पहुंचता है तो रवि को पता चलता है कि इसकी शादी पहले ही हो चुकी है, इसका एक बच्चा भी है जिसकी उम्र 10 साल है। अब रवि यह पूरा मामला देखकर एकदम से परेशान हो जाता है और वहां से भागकर अपनी मां के पास आ जाता है। फिर वो जो इंस्पेक्टर होती है उसे धमकी देती है और उससे कहती है कि अगर तुम मेरे पास नहीं रहोगे तो मैं तुम्हें किडनैप करके तुम्हें उठा लाऊंगी और तुम्हारे जो माँ है उसको भी उठाकर बंद कर दूंगी। अब मुझे धमकाया जाता है और मेरे को उठाकर अपने कमरे में ले जाया जाता है और 7 दिन तक लगातार मुझे कमरे के अंदर कैद करके रखा जाता है और मेरे साथ में रेप किया जाता है। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ।
मेरे से वो कहती है, अगर तूने ज़्यादा यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुझे जेल के अंदर ठूस दूंगी और तेरी माँ को भी जेल के अंदर ठूस दूंगी। के बाद एक दिन का वाक्य होता है, जब वो कहीं बाहर गई होती है तो मैं वहाँ से भागकर अपनी माँ के पास पहुँच जाता हूँ और जब माँ को पूरा वाक्य बताता हूँ कि माँ, इसकी तो पहले ही शादी हुई पड़ी है, इसका एक 10 साल का लड़का भी है, फिर मेरी माँ मुझे अपने साथ लेकर आपके पास आ जाती है। मेरे साथ में बहुत ही गलत काम हुआ है, मेरे साथ में रेप हुआ है, एसपी साहब मुझे बचा लीजिए। एसपी साहब तुरंत ही हरकत में आ जाते हैं और तुरंत ही पुलिस वालों को आदेश देते हैं और उस महिला कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लेते हैं। जब उस महिला कांस्टेबल के बारे में छानबीन की जाती है, उसके बारे में पता लगाया जाता है तो महिला कांस्टेबल दोषी पाई जाती है। उस महिला कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया जाता है और सस्पेंड करके उसके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं और उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, उसके पास 5 लाख रुपए भी मिल जाते हैं और जो उनके जेवरात थे वो भी मिल जाते हैं। वो यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर जो पुलिस वाली ने किया, क्या सही था या गलत था? यहाँ पर एसपी साहब ने एक बात और कही थी, चाहे पुलिस वाला हो चाहे कोई और उच्च अधिकारी हो, अगर वो गलत है तो उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई जरूर करेंगे, आपको पूरा न्याय मिलेगा। इसकी हम आपको सचोटी देते हैं, इसके लिए आप अपने घर आराम से जाइए, आपकी पूरी मदद की जाएगी। तो दोस्तों, आपकी यहाँ पर क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर जो पुलिस कांस्टेबल ने किया, क्या सही था या गलत था? या उस लड़के ने जो किया वो सही था या गलत था? या जो एसपी साहब ने निर्णय लिया वो कैसा आपको लगा? दोस्तों, आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।